कई साल पहले, बहुत पहले की बात। 2013 की बात। उस टाइम पे क्या है, मैं मुंबई में था। 2013 भी नहीं, 2011 की बात। उस टाइम पे क्या है, हमारा एक मित्र था काफी पुराना, और मुंबई का ही रहने वाला था वो। और उसके भाई की शादी थी जामनगर में, गुजरात। तो उसमें क्या हुआ, हम लोग सब मिले, बातचीत की थी। उस टाइम पे क्या हुआ, मैं बॉलीवुड में फुल छाया हुआ था। बढ़िया काम चल रहा था अपना बॉलीवुड में। अपने पास उस टाइम पे बढ़िया, ऊपर वाले की दया से गाड़ियां थी। ठीक है। पेंट हाउस था मुंबई में। अमिताभ अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सबसे अच्छा खासा मिलना जुलना था। तो क्या हुआ, उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था। बताओ। उसकी शादी थी जामनगर में, गुजरात। हम्म। जामनगर गुजरात में। तो उसने बोला, भाई अपन सब रोड ट्रिप मारते हैं। जाम जामनगर जो है, जामनगर से मुंबई डॉट आपका होता है 1049 किलोमीटर। तो हमने बोला ये अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस टाइम पे मैंने ली थी, उस टाइम पे काफी चल रही थी वो होंडा सिविक है, जो होंडा सिविक। हम्म। उस टाइम पे ब्लैक कलर की मैंने होंडा हाँ। सिविक ली थी। तो उसकी कार और मेरी कार दोनों सेम थी, दोनों ब्लैक ब्लैक कलर की। तो हम लोग चले गए, पूरा उसका फंक्शन एंजॉय किया। जामनगर में मस्त अच्छे से एंजॉय किया। हम लोग वापस रिटर्न आने लगे। जब हम लोग रिटर्न आने लग गए, तो उसकी फैमिली रह कुछ फैमिली, उसकी जो फैमिली थी भाई के साथ, और उसकी फियांसी वगैरह सब, मम्मी पापा सब जामनगर में रह गए। फिर हम लोग रुके, वो रुक गए वहां पे। फिर हम लोग निकल गए वापस मुंबई के लिए। मुंबई के रास्ते में जब आप अहमदाबाद क्रॉस करते हो, तब आता है अपना बरोड़ा। बरोड़ा के कुछ पॉलिटिशियंस थे, उसके काफी अच्छे दोस्त थे। तो वो लोग उससे मिलने लग गए, वो उससे मिलने लग गए। उन्होंने बोला, ऑफर किया, भाई आप रात में रुक जाओ, रात रुकोगे तो आपके लिए अच्छा है, तो मजा आ जाएगी, हम लोग काफी अच्छा चलेंगे, अच्छा एंजॉय करेंगे। उस टाइम पे क्या, वो फास्ट एंड फ्यूरियस आई थी ना, फ्यूरियस मूवी काफी उसमें हाँ 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 उसमें चल रही थी, ट्रेंडिंग में। तो उस हाँ उस पॉलिटिशियन के घर पे, गुजरात में वैसे भी आपको पता है लीगल दारू है ही नहीं, ड्राई हम्म। स्टेट है। हम्म। बट वो पॉलिटिशियन ऐसा था, हाँ उसके घर पे करोना बियर, कोरोना बियर जो आती है ना, उसके घर पे वो हाँ बियर हाँ हाँ। थी। कुछ नहीं तो भी, आपने बोला कि आप बोलो ना कि भाई मेरे को पूरी रात बैठ के पीनी है, तो आप पूरी रात बैठ के पी सकते हो उस पॉलिटिशियन के घर पे। तो उसने हमको ऑफर किया। बट हमारा क्या था, हमारा था अगले दिन का तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शूट। हमने बोला नहीं भाई, हम लोग को अगले दिन काम पे जाना है। अपन आराम से पहुंच जाएंगे 2-3 बजे तक। बड़ोड़ा से मुंबई पड़ता है अपना, मुंबई था मेरा मलाड, नहीं, कांदिवली वेस्ट में मेरा घर था। ठीक है ना, हम्म। चार को। तो वहां पे हाँ। जाएंगे हम लोग, कांदिवली वेस्ट में जाके आराम से सुबह तक पहुंच जाएंगे आराम से, 2-2 बजे तक। सुबह 8-9-10 बजे की अपनी शिफ्ट थी, तो अपने सारू सब काम स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की। जैसे हम लोग बड़ोड़ा एग्जिट किए ना, सूरत की तरफ हम लोग चलने लगे, तो पहला एक टोल आता है, उसको जैसे क्रॉस किया, हमारी मेरी कार का बम्पर हो गया डाउन। हम सब मेरी ही कार में ड्राइव कर रहे ट्रैवल कर रहे थे। हम 4 लोग थे पूरी कार में। जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट टोल क्रॉस किया, और मेरा नई कार है भाई, नई कार हाँ। का रियर बम्पर, मतलब पीछे का बम्पर गिर गया, नई कार का। तो हमने सोचा शायद कोई कुछ हुआ हुआ, कुछ बर्ड नोट नट बोल्ट वगैरह ढीला हो गया हुआ है। हम्म। तो उसको हमने जैसे तैसे करके फेविक्विक से चिपका दिया। ले भाई। चिपका के हम लोग जैसे ही चलने लगे, तो आगे था एक कुत्ता मरा हुआ। उस कुत्ते मरे हुए कुत्ते को जला रखा था, पूरा गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल। हम लोग जैसे तैसे करके वहां से निकले। तो जैसे हम लोग निकले ना आगे, 10-20-30 की स्पीड बढ़ी हम लोगों की। तो कुत्ते सारे हमारी गाड़ी की तरफ भागने लग गए। हमने लोग सोचा कि भाई कुत्ते तो भागते हैं गाड़ी के पीछे। तो हमने इस चीज को इग्नोर किया। जैसे ही हम लोग 10-20 किलोमीटर ऊपर, 10-15 किलोमीटर हम लोगों ने जो क्रॉस किया, तो मेरी कार की जो अंदर की इंटीरियर लाइट्स जो होती है ना, हम्म। दरवाजा जैसे खोलते हैं बंद करते हैं, तो अंदर की सेंटर लाइट होती है भाई, वो ऑटोमेटिकली चालू बंद होना शुरू हुई। तो चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है। तो मैं सोचा ये शायद नई कार है, इसकी वजह से शायद वायरिंग का कुछ लोचा हो रहा होगा।
लेकिन फिर भी हम लोगों ने ड्राइविंग कंटिन्यूस रखी। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, मेरे भाई के अंदर, मेरा जो बड़ा भाई है ना, जो सगा भाई मतलब मेरा जो बुआ का लड़का है, जो अभी जो बीजेपी के में ज्वाइन हुआ है, फिर वो आम आदमी पार्टी से जो एमएलए का जो चुनाव विधायक जिसने लड़ा था विधायक वाला विधायक भाई, ओके वो हम लोग बैठे हुए थे उसी गाड़ी में। तो उसके अंदर से अचानक से एक आवाज आई, छोटू गाड़ी इतने ना लेने, उथला आन दे। ओके मैंने बोला यार साला हम लोग को पंजाबी तो आती नहीं है, ये पंजाबी में कैसे बोलने लग गया। भाई आप मानोगे नहीं, मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच। जो दूसरा जो भाई हम जो दूसरा जो दूसरा हमारे साथ में था, उसकी भी मेरी ऑलमोस्ट सेम थी हाइट। और दूसरा जो था ना, वो खली का रिश्तेदार था, ओ उसकी भाई हाइट थी तो फिर कुछ नहीं उसका तो हाइट तो होगा ही 6 फुट 6.5 के 4 फुट। आस हाँ 6 फुट। हाँ एग्जैक्टली भाई एकदम हट्टे गट्टे, हम लोग हेल्दी बंदे। और मेरे भाई ना, हम तीनों पे भारी। एक मुक्का मेरे उस दोस्त को मारा, एक मुक्का वो खली के रिलेटिव को मारा, हम लोग सारे ढह। भाई सूरत पहुंचने से पहले पहले तक ना हमारी होगी हालत खराब। फिर मेरा जो दोस्त था एक, उसकी गर्लफ्रेंड थी मुस्लिम। उसने, वो आपको पता होगा मक्का मदीना जो है, हाँ हाँ वहां पे फोन वोन किया। उस टाइम पे ब्लैकबेरी बहुत चलता था, ब्लैकबेरी फोन ना। हम्म। ब्लैकबेरी से उसने बातचीत की उसके फोन से। उसकी ब्लैकबेरी फोल्ड 4 था उसके पास। ओ भाई महंगा फोल्ड 4 से उसका गर्लफ्रेंड को बात कुछ कर रहा है, कुछ फोटोज वोटोज कर रहा है, बीबीएम कर रहा है, भाई अभी हमारी ये सिचुएशन है, लोकेशन सेंड कर रहा है, या ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसने बताया कि इनके अंदर जो है ना, हम्म, एक ट्रक ड्राइवर की आत्मा घुस गई मेरे भाई के अंदर। ले भाई भाई वो, आप ये समझ लो, बड़ौदा से मुंबई का जो रास्ता है ना, वो हार्डली 6-7 घंटे का मुश्किल से। अगर आप 100 की स्पीड से जाते हो ना, तो 6 घंटे मैक्स टू मैक्स लगते हैं। वो रात हमने कितने में कवर की पता है? कितने में 4.5 घंटे में। हाँ 4.5 घंटे में सबसे पहले हम लोग सीधे माहिम दरगाह है वहां पे गए। ठीक है, वो माहिम दरगाह में जैसे अपने में पता है, अपने हिंदूज में पूरे सुबह की पूजा होती है, डंका हाँ बजता है। हाँ मुस्लिमों में ऐसे ही होता है, अजान होती है, अजान। सुबह 4 बजे माहिम दरगाह में जैसे ही वो फर्स्ट अजान स्टार्ट हुई ना, हाँ सुबह 4 बजे, जैसे ही अजान स्टार्ट हुई ना, वो लिटरली मूवी वाला सीन था। ऐसे जैसे भाई के शरीर में से कोई निकल के गया हो, और वो भाई पूरा बेहोश। पता रे फिर हमको वहां पे पता चला कि भाई, हाँ लिटरली भाई, मेरे माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, ओ ये सब भाई जो सीन में आपको बता रहा हूँ ना, इससे ज्यादा क्रिटिकल था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया थोड़ा थोड़ा। भाई उस दिन तो क्या है, कार जो है ना, मेरी कार, हाँ सामने ट्रक चल रहा था, ट्रक के नीचे आते आते बची। ओ ट्रक के भाई पीछे जो पोर्शन था ना, अभी तो क्या सेफ्टी गार्ड देने लग गए उस। हम्म, वो तो होंडा सिविक की तो हाइट क्या छोटी आती थी उस टाइम पे, वो हम्म, सीधे हम लोग जाते और सारे के सारे खत्म होते थे। उस टाइम पे पता चला था वो ट्रक ड्राइवर जो है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी डेड बॉडी, जहाँ पे मैंने कुत्ता वाला सीन नहीं बताया आपको, उसकी आत्मा भटकती रही उसके घर तक भी। उसके घर वालों को भी न्यूज तक नहीं पहुंची कि भाई ऐसा ऐसा बंदा मर गया है। उसके घर वाले ऐसा पता था। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे कांटेक्ट किया, जालंधर का वो बंदा था, गांव का किसी का, उसकी फैमिली को सब बताया। फिर उसकी बॉडी को हम लोगों ने रिकवर करा। रिकवर भी तो कैसे किया, उसके बॉडी के जो ना खाली वो थे, स्केलेटन बोलते हैं ना, स्केलेटन। रिटर्न ओ भाई मरा हुआ कुत्ता हो जाता ना, हम्म। उसको जला रखा था। अब अपने कुछ भी हो जाए, कुत्ता अब कैसा भी उसको मरा पड़ा हो, उसका उसका अपन तो लाश जलाते नहीं ना, वो लावारिस म्यूनसिपलिटी वाले होके आके उठा के लेके जाते हैं। हाँ, उसी टाइम पे क्या हुआ, अपन अपन हिंदुओं में कैसा है कि कहीं पे भी जैसे तैसे कहीं गई, वो मूत्र विसर्जन नहीं करते हैं। सॉरी टू से, बट ऐसे नहीं कहीं पे नहीं। भी ऐसे कहीं पे भी नहीं करते हैं अपन। हाँ, तो उस टाइम पे क्या, हम लोग तो सब यंग ही थे, इन सब चीजों को कौन ही मानता है, तो हम लोग सब खड़े हो गए। हाँ तो वहां से मेरे भाई पे जाके अटक गया। तो वहां पे मेरे को ओ क्या पता चलता है, मतलब वहां पे उन लोगों ने, जो भी होते हैं पुजारी, उन्होंने ऐसा बोला कि आपका जो भाई है ना, वो दिल से इतना प्योर है, उसकी वजह से ये सब जो भी आत्माएं होती है ना, वो प्योर हार्ट या फिर प्योर सोल को ढूंढती है, प्योर शरीर को। उसी में घुस गया वो।
ये तो लेटेस्ट भाई उसका ट्रॉमा ना, ट्रॉमा। हाँ भाई बताओ। लेटेस्ट न्यूज। उसका ट्रॉमा ना कम से कम 6 महीने तक हमारे सर साथ में था। रात को मैं सो रहा हूँ, ठीक है, हाँ, जैसे उठा, "बे भाई आपका आपको ऐसे देख रहा हूँ बैठ के"। ले भाई तो अभी कैसा अभी हो? एक कहानी ऐसा ही सुना। अभी अभी सुना है एक भाई सेम 6 महीने सेम। तक मैंने मेरे भाई को संभाला है। ऐसा ये मेरी लाइफ का पहला केस था, ठीक है ना। उसके बाद मेरी सिस्टर के साथ में ऐसा हुआ था, लेकिन वो तो मैंने फेस नहीं किया था, ये तो मेरा आंखों देखा था। मेरी सिस्टर देहरादून में थी, उसने उसके रूम शिफ्ट किया था, हॉस्टल में थी। उसने हम उसके रूम में कुछ ऑटोमेटिकली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होने लगी थी। जैसे उस हॉस्टल की पे से, जैसे रूम में सो रही है वो, मेरी बहन का किसी ने बाल खींच लिया। तो उसने, मेरी कजिन थी उसके साथ में, तो बोलती कि तूने मेरे साथ मस्ती की। तो बोली यार दीदी मैं तो इधर सो रही हूँ, मेरा फोन देख रही हूँ, आपके बाल क्यों मैं खींचूंगी, और मेरी हिम्मत है कि मैं अपनी बड़ी बहन के बाल खींचूंगी। तो बोले मेरे किसी ने बाल खींचे। फिर उस रात तो ऐसा हो गया, ये कम से कम उसके साथ में 1 वीक तक ऐसा हुआ। जिस दिन उसने रात को हनुमान चालीसा स्टार्ट की ना, फुल चार्ज है फोन, ऑटोमेटिकली उसका फोन ऑफ। फोन भाई ऑन ही ना हो, वर्बली स्टार्ट की ना, हाँ ऑटोमेटिकली ड्रेन हो गया। जैसे उसने वर्बली स्टार्ट की ना, तो उसकी विंडो जो है ना, विंडो जोर से खड़ 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 स्टार्ट हो गई। वो रूम उसने फिर खाली कर दिया, हॉस्टल ही खाली कर दिया। फिर उसको बाद में पता चला कि उसी हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड किया था। उसी रूम में वो रहती थी जिस रूम में मेरी सिस्टर ने शिफ्ट किया था। उसी नहीं बेड तो नहीं था, बेड तो रूम तो एक ही था, लेकिन वो बेड नहीं था। ये तो सब चेंज वेंज करते रहते हैं। पर उसी रूम में उस लड़की ने सुसाइड किया था। ये तो अपन सुन रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर बेचती है ना, उससे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। इससे पहले वाली जो हाँ मेरी जो पर्सनल स्टोरी थी ना, वो मैं बताते बताते लिटरली मेरे गूज बम्स खड़े होते, क्योंकि वो मैंने खुद फील किया है वो चीज।